तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज का जो आपका पेपर हुआ है ओ लेवल का प्रैक्टिकल का M1, M2, M3 और M4 का, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक जो आपका टाइमिंग रखा गया था, उस बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो स्टूडेंट के माध्यम से जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं उनके सोल्यूशन हम आपके समक्ष अभी रखेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने कोशिश की है सारे ही मॉड्यूल के क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं वो आपके सामने हम प्रेजेंट करें, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए M1, M2, M3, M4 के जो भी बच्चे हैं इसी वीडियो को देख लीजिएगा। इसी वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको दे देंगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार से जो आगे वाले बच्चे हैं, जैसे कि अभी जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं 13 तारीख को, 14 को, 15 को, ये सारे बच्चे अपना इसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और वाइवा के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यहाँ पे आपको M1, M2 और M3 की वीडियो आपको जो प्रोवाइड की गई थी, इसी से वाइवा के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो एक बार इसको फिर से आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी में से क्वेश्चन आपको जो है पूछे गए हैं। ठीक है। और सारा कोर्स स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, उसी में से नानेट आपके जो है क्वेश्चन पेपर बना रहा है। और सभी के पास जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है तैयार करके जाने हैं। ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और प्लेलिस्ट में चले जाएगा यहाँ से, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल की अवेलेबल हैं। यहाँ से आप इजीली M1, M2, M3, M4 की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। और कोई भी आपके पास नए क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हों या वाइवा के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हों, तो प्लीज़ आपको करना क्या है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे जो स्क्रीन पे अवेलेबल है 7007659485 पे मैसेज कर देना है। जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं उसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट डे या सेम डे आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जो 13 सितंबर की जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पुटअप किया गया है, इसको मैंने अपने तरफ से डिज़ाइन किया है, लेकिन बच्चों ने जिस प्रकार से बताया था उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया है आपका, एक पैराग्राफ आपको इस प्रकार से देखिए दिया गया था और इसमें 4 से 5 आपको सेटिंग्स करनी थी, जो कि लिब्रे ऑफिस का ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए जैसे कि आपको PDF के माध्यम से मैंने बताया था, आपका नाइलेट के प्रोफाइल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है M1 वाले पे, M2 जो भी आपका एग्जाम हो उस पर, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है। तो M1 का कैसे शो होता है, M1 वाली वीडियो यहाँ पे देखिए पड़ी होगी, उसको देख लीजिएगा। M1 R5 का डेमो देखिए, इसमें पूरा बताया गया है M1 का कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो एक बार इसको ज़रूर देख के जाएँ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखिए कुछ चेंजमेंट करने थे। 30 नंबर का आपका ये जो क्वेश्चन है, टाइप दी पैराग्राफ यूजिंग एरियल फॉन्ट, और इसका फॉन्ट साइज रहेगा 40, यानी कि आपको टाइप करना है उसका पहले आपको एरियल फॉन्ट में टाइप करना है, फॉन्ट साइज आपका रहेगा 14। उसके बाद आपको चेंज करना है फॉन्ट का टाइप और इसको चेंज करना है टाइम न्यू रोमन में, और इसका फॉन्ट साइज रहेगा आपका 16। और हाईलाइट करना है लिब्रे ऑफिस वर्ड को और उसको बोल्ड भी करना है। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट करना है, इसी को पूरे पैराग्राफ को कॉपी एंड पेस्ट करना और रिप्लेस करना है लिब्रे ऑफिस राइटर की जगह कल का आपको करना है। तो देखिए इतना आसान और इजी क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली नाइलेट आपसे पूछता है। तो मैं इसको डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको करते हैं कॉपी और ले चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर पे, इसको कर लेते हैं सबसे पहले पेस्ट। ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद आपको देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल सा जो स्टेप इसमें बोला गया है वही हम करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये लिखने के बाद इसका जो पहला जो स्टेप है, जैसा कि इसमें आपका देखिए पूछा गया है, उसको हमको फॉलो करना है, यानी कि टाइप करना है इसको एरियल फॉन्ट में। ठीक है। तो एरियल फॉन्ट और इसका साइज आपका रहेगा 14। तो चलिए इसको कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं Ctrl A से, और यहाँ पे चलते हैं एरियल फॉन्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका जो साइज रहेगा 14। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको भी हम लोग ऊपर कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में पूछा गया चेंज करना है आपको फॉन्ट का टाइप जो होगा टाइम रोमन में, और इसका साइज हो जाएगा 16। तो आपको क्या करना है Ctrl A और यहाँ पे टाइप करना है टाइम रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, इंटर कर देंगे, इस प्रकार तो जाएगा। इसका साइज हमको कर देना है 16। तो चलिए टाइम रोमन में हमने इसका साइज कर लिया 16। सिंपल सा है, बहुत ही ईजी, ईज़िली आप लोग कर लेंगे इसको।
उसके बाद जो आपका इसमें कहा जा रहा है चेंज हाईलाइट करना है आपको लिब्रे ऑफिस वर्ड को और उसको बोल्ड भी करना है। तो चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गए और लिब्रे ऑफिस जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है उसको पहले हाईलाइट करना है। तो देखिए कंट्रोल एस दबाइए, यहाँ पे देखिए फाइंड का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो फाइंड में हम लोग जाके लिख देंगे लिब्रे ऑफिस और देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, हाईलाइट हो गया। हाईलाइट करने के बाद जो इसमें हमको करना है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए इफ़ेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन है, ठीक है, इंडेक्सिंग है, अलाइनमेंट है, टेक्स्ट फ्लो है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो हमको इसमें क्या करना है, बेसिकली इसको हमको करना है, यहाँ पे देखिए साइज है और यहाँ पे स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल पे क्लिक कर देंगे बोल्ड पे और ये ओके कर। तो हमको इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ राइटर लिखा हुआ है उसको हमको कन्वर्ट कर देना है कल्क में। तो यहाँ लिखेंगे राइटर और CALC कल्क हम लिखेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पे कल्क यहाँ पे हर जगह राइटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये कल्क इस आ जा रहा है, तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए कल्क जहाँ पे आपका लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल एच करके कल्क में आगे यहाँ पे आपको एक स्पेस कर देना है। तो जब स्पेस कर देंगे तो देखिए इस आपका आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको चेंजमेंट करना है। तो इतना ही आपको देखिए करना था पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें ईजिली आपको जो भी नंबर पूछा गया होगा 30 नंबर का था बेसिकली, तो ये आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा ये प्रोसीजर आपको वहाँ पे करके दिखाना था। सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे सब दिया जा रहा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है मेक दी वर्ड लिब्रे ऑफिस को आपको वाटर मार्क आपके डॉक्यूमेंट में लगाना है। तो चलिए हम लगाना सीख लेते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में आप गए और देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में आता है ऑप्शन वाटर मार्क का, ठीक है। वाटर मार्क को आपने ओपन किया और क्या लिखना है, इसमें हमको लिब्रे ऑफिस लिखना है। तो लिब्रे ऑफिस को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें कोई कलर तो वगैरह दिया नहीं गया है, तो आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर लगा होता है वही लगा दीजिए और इसको आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो लिब्रे ऑफिस का राइटर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका अगर आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, एंगल वगैरह देखिए यहाँ पे एंगल जैसे कि है तो 90 डिग्री कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो जैसा आपसे वहाँ बोला गया हो, फिलहाल यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बोला नहीं गया है, तो अभी जो हम इसमें फॉर्मेट रख रहे हैं वो हमारा 45 डिग्री वाला है, वही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल सा लिब्रे ऑफिस का जो है आपको वाटर मार्क इसमें लगाना था। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा। इसको आपको फिर सबमिट कर देना था कोड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो हो गया आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और उसमें आपको 5 स्लाइड लगानी है और एंटर दी स्लाइड की हेडिंग रहेगी नाइलेट और एंटर दी सब टाइटल आपका रहेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और एक लोगो आपको इंसर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन आया। तो इसको कर लेते हैं हम लोग क्लोज। तो ये तो आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। ओपन करते हैं इम्प्रेस को, IMPR लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको उसी के अंदर मिलेंगे, वहाँ पे वहीं पे आपको इसी प्रकार से करके आपका जो कोड है उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं क्लोज। तो सबसे पहले जो इसमें बोला जा रहा है डेमो को हम क्लोज कर लेते हैं। हाँ, एंटर अ हेडिंग जो कि रहेगी हमारी नाइलेट। तो यहाँ पे जो हेडिंग आएगी और इसमें देखिए 5 स्लाइड लगानी है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नाइलेट, ठीक है। नाइलेट ना लिखें, सबसे पहले आप यहाँ पे जो है 5 स्लाइड को ऐड कर लें। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर न्यू स्लाइड कर दीजिए, या डुप्लीकेट कर देंगे तो इसी की डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली जो है क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, एंटर हेडिंग आपकी रहेगी, बाकी सब हेडिंग रहेंगी, ठीक है, और एक उसमें लोगो रहेगा। तो सभी में आप या तो लिब्रे ऑफिस लिख सकते हैं या कुछ अपने मन से भी 2-4 लाइनें ऐड कर सकते हैं। तो हम तो कहेंगे आप न्यू स्लाइड ले लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो 5 हमने देखिए न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर ली, 5 हो गई। पहली वाले में आपको जो है यहाँ पे लिख देना NIELIT, और इसका जो सब टाइटल यहाँ पे रहेगा वो रहेगा लिब्रे ऑफिस, शॉर्ट में लिखें LIBRE ऑफिस IMPRESS OFFIC होगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपने यहाँ पे इस प्रकार से
लिख दिया। बाकी इसका साइज़ वगैरह बड़ा छोटा करना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब नाइलेट में देखिए नीचे आपका इस प्रकार से लाइनिंग आ रही है। लाइनिंग इसलिए आ रही है क्योंकि ये वर्ड हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं, तो आप क्या करिएगा, इस पर राइट क्लिक करके इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिएगा, तो ये कभी एरर नहीं आएगी। ठीक है, सेव हो जाएगा। इसका भी साइज़ हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपका अच्छा लगने लगेगा। और अगर इसमें कलर वगैरह आपको करना है तो आप कलर कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें बोला नहीं गया है तो आप नो फिल पे क्लिक करके इतना जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, हाँ बोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं, अगर नहीं बोला गया तो ना करें। तो ये हो गया। और इसी में आपका जो है लोगो भी आपका लगेगा। और अब या तो आप ऐसा कर लीजिए, या तो इसी स्लाइड को आप पांचों में कॉपी कर लीजिए, या सब में फिर आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो फटाफट आप लिख लीजिए इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस IMPRESS। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें तो खाली इन्होंने जो है खाली इतना ही कहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और नाइलेट लिखें। हो सकता है कुछ और भी उसमें कहा गया हो, जो हमारे पास आया है उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, ये जो बाकी की स्लाइडें हैं इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख लिया NIELIT, और यहाँ से हमने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर लिया पेस्ट। ठीक है, और इसमें बुलेट आ रही तो बुलेट को हटा दीजिए, इसको कर लेते हैं बीच में। ठीक है, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, तो 1 2 3 बार करेंगे, 5 बार आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लगाना है इसमें लोगो। तो लोगो के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ही सिंपल सा है, इंसर्ट लोगो का आपका ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे क्लिप आर्ट या कोई ना कोई ऑप्शन आपको ज़रूर दिया जाएगा इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे सारे ऑप्शन देखिए अवेलेबल होते हैं, इंसर्ट में जाके। और यहाँ पे अगर देखें ये फॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पे आपका फील्ड है जिसमें कि सारे स्लाइड वगैरह काउंटर वगैरह रहती हैं, और यहाँ पे आपके शेप्स रहते हैं। ठीक है, तो शेप्स से भी आप कोई लोगो बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लोगो ही लगाना है। तो लोगो आपसे बोला गया है तो लोगो के लिए आप कोई शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ़ोटो गैलरी या गैलरी में या इमेज से भी जाके बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से लेना है। बाकी देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आपके दिए गए होते हैं। ठीक है, ये आपका स्टाइलिंग का ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको गैलरी में शेप्स रहते हैं। ठीक है, इसका भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपके देखिए शेप्स दिए गए हैं। हाँ, ये आपके ट्रांजेक्शन है। तो यहीं से मान लीजिए हम कोई एक शेप ले लेते हैं अपने लोगों के लिए। तो मान लीजिए हमने ले लिया इसमें से कोई, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3D शेप भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी में से कोई ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया ये वाला टोरस, इसको हमने अपना लोगो बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे लोगो आ जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे हमने इसको इनबिल्ट कर लिया। तो कोई भी आप लगा सकते हैं, तो हमने एग्जांपल के तौर पे आपका इसको कर लीजिए कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे तो हर जगह ये आ जाएगा। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एज ए लोगो काम करेगा। तो ये हमारा लोगो हो गया, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे जाके कर लेते हैं पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट और यहाँ भी पेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए 5 स्लाइड आपको बनानी थी, उसमें लिब्रे ऑफिस ये लिखना था और एक लोगो लगाना था। तो लोगो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसमें देखिए बहुत सारे लोगो दिए गए हैं, आप कोई भी एक लोगो को बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, शेप्स हैं, या स्टार को लेके स्टार कोई बना सकते हैं लोगो अपना। तो इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं, या ये स्माइली को लोगो बना सकते हैं, इसमें कलर वगैरह कर सकते हैं, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, या इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पूछा गया था। तो ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस का टॉपिक। ठीक है, इजी थे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कठिन नहीं थे, इसलिए आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे डिफ़िकल्ट वाले, और आंसर मैंने इसी में लिख भी दी है, आपको हम डिज़ाइन करके भी दिखाएंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है राइट ए HTML प्रोग्राम टू डिज़ाइन ए फॉर्म। एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें कि विच शुड अलाउ एंट्रिंग ए पर्सनल डेटा, आपको इसमें एंट्री करानी है। पर्सनल डेटा में जैसे कि उसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो यहाँ पे देखिए दिया गया है। आपको एक टेक्स्ट फील्ड लगानी है, पासवर्ड, ईमेल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स और सबमिट बटन इसमें हमको यूज़ करनी है। तो ये बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है, मैंने कई बार आपको इसको डेमोस्ट्रेट करके बताया भी है, बनाया भी है। तो इसके लिए हमको नोटपैड++ की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन मिलेगी। ठीक है, तो इस पे हम अपना लिख लेते हैं कोड और इसको ओपन करते हैं।
और यहाँ पे लॉगिन जब आप करेंगे नाइलेट का M2R5 वाला मॉड्यूल, तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देगा आपके सामने। एक कोड एडिटर आएगा, ये हमने लॉगिन किया, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने विंडो आएगी, आपने रिज्यूम किया एग्ज़ाम को और आपको यहाँ पे एक एडिटर शो होगा, ठीक है। तो इस एडिटर में जो है आपको वो कोड लिखने हैं और यहाँ पे रन पे क्लिक करके यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि अभी हमने आपको डेमोस्ट्रेशन में दिखाया था, डेमो वाली PDF में जो दिखाया, वो इस प्रकार से आपको वहाँ पे विंडो शो होगी। यहाँ पे आपका कोड लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा और यहाँ पे आपको कोडिंग रहेगा और यहाँ पे इसका आउटपुट शो होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने एक डेमो बनाया है और क्वेश्चन जो आपका पूछा गया वो ये है। तो इसी देखिए कोड हमने इसमें लिख दिया पर्सनल डेटा को बनाने के लिए, रेडियो बटन वगैरह, ये सारा सिंपल सा कोड है। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए पर्सनल डेटा का प्रोग्राम ये रहा, इसको हम करते हैं कॉपी और अपने IDE पे ले चलते हैं जो हमने आप डिज़ाइन किया। इसको जैसे यहाँ रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा कोड आपके सामने रन होके आ जाएगा। तो एक एक लाइन समझ लीजिए, देखिए कैसे ये डिज़ाइन किया है मैंने, ऐसे आपको वहाँ पे जो है डिज़ाइन कर देना था। और यहाँ रन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने कोड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कहा गया पर्सनल डेटा, तो सबसे पहले ये अगर आप लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो लिख दें, नहीं तो नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। देखिए मैं हटा देता हूँ, उससे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें आपका कोड जो है हूबहू रन करेगा, ठीक है। हमने रन पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले देखिए हमने इसमें एक हेडिंग ली है, ठीक है, हेडिंग से आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद टाइटल लिया पर्सनल डेटा, तो पर्सनल डेटा की देखिए यहाँ पे एक हेडिंग आपको शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग को हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद हमारा देखिए बॉडी सेक्शन है और हाँ HTML सेक्शन ज़रूर यहाँ पे ऊपर लगा दीजिएगा, मैंने इसमें नहीं शायद लगाया है, हो सकता है नीचे लगा हो। हाँ नीचे लगा है, ऊपर से यहाँ से शायद मिट गया है। हाँ ये है, यहाँ से जो है मिट गया है। HTML को ज़रूर लगा दीजिएगा, ये देखिए बस इतना आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, भले और कुछ करे चाहे ना करें, इतना ज़रूर कर दीजिएगा, ये HTML। उसके बाद हमारा ये बॉडी के अंदर हमने देखिए फॉर्म लगाया, फॉर्म में फील्ड सेट लिया, फील्ड सेट के अंदर लीजेंड लगाया। देखिए लीजेंड, ये अगर आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं फील्ड सेट को, तो इसको आप ना लिखें। जैसे कि ये लीजेंड हमने लगाया, इसको हटा देते हैं, तो देखिए इसकी जो फील्ड सेट है वो हट जाएगी। अब देखिए जो लाइनिंग आ रही थी वो हट गई, ठीक है। अगर इसको नहीं देना चाहते हैं तो आप ना भी लगाएं, अगर लगा देंगे तो ठीक रहेगा। इस प्रकार से आपको पूरा एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। तो हमने लिख दिया फॉर्म के अंदर फील्ड सेट और लीजेंड लगा दिया पर्सनल डेटा को, तो यहाँ पे आपका देखिए पर्सनल डेटा शो हो रहा है, ठीक है। लीजेंड को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने लिया एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लिखा फर्स्ट नेम, तो ये हमारा देखिए फर्स्ट नेम पैराग्राफ आ रहा है, जिसमें कि इनपुट टाइप हमने दिया टेक्स्ट रहेगा इसके अंदर, और नेम और इसकी एक ID दे दी F नेम नाम से, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया इतना कोड। फिर इसी को देखिए कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लास्ट नेम कर दिया और यहाँ पे F नेम की जगह L नेम इसकी ID दे दी। उसके बाद फिर हमने देखिए पैराग्राफ लिया, इसमें कि इनपुट टाइप में क्या किया रेडियो, और ये देखिए रेडियो में मेल फीमेल हमको देना है, तो ये हमारा नेम इक्वल टू जेंडर है हमारा ये, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मेल रहेगी, एक की फीमेल रहेगी। तो इस दोनों को कॉपी पेस्ट करके पैराग्राफ में लिख दिया। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट किया गया ईमेल ID को इनपुट करने के लिए, तो हमने लिखा ईमेल ID इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसमें ID हमने लिख दी ID, ठीक है। और ये पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमने पैराग्राफ ओपन किया और यहाँ पे देखिए क्लोज किया है। इसमें लिखा है सेलेक्ट योर कोर्स, यानी कि एक ये हमारा ड्रॉप डाउन मेनू है और इसमें लिखा है सेलेक्ट टाइप और टेक्स्ट वैल्यू और इसमें लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट योर सब्जेक्ट ये लिख के आ रहा है और इसमें डाल दिया हमने ऑप्शन, जैसे कि क्लास 10th, ऑप्शन में 12 ITI ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस प्रकार से एक पूरी ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया। कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है देखिए पैराग्राफ को क्लोज किया और 2 बार यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया, देखिए यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्रिएट किया है टेबल को, ठीक है। टेबल क्या है बेसिकली, ये आपकी एक तरह से चेक बॉक्स हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से TR और TD लगा हुआ है, ठीक है। तो टेबल को हमने यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट किया है और यहाँ पे जाके इसको क्लोज किया है और इसके अंदर हमने लिखा है आपका हॉबीज़, देखिए यहाँ पे लिखी हुई हॉबीज़ और इसमें एक क्रिकेट है और एक आपको दिख रहा होगा फुटबॉल। तो ये 2 हॉबीज़ हमने लेबल के अंदर इनपुट की है। इनपुट टाइप में देखिए चेक बॉक्स और इसमें क्रिकेट, और दूसरी लेबल में आप इसमें ज़्यादा भी ऑप्शन दे सकते हैं, हमने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए। और उसके बाद एक ID क्रिएट की गई है फ़ोन नंबर की पैराग्राफ में, सिंपल सा वही कोड है। और लास्ट में पैराग्राफ एक क्रिएट किया गया है जो कि है हमारा सबमिट बटन का यहाँ पे जो बनाया गया है, ठीक है। और लास्ट में देखिए फील्ड सेट यहाँ पे क्लोज किया गया जो कि इसको कवर करता है।
और लास्ट में फॉर्म को क्लोज़ किया, बॉडी क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। सेम आपको देखिए इसी प्रकार से अगर यहाँ पर दिखाएंगे तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है पूरा आपका कोड जो आपका पूछा गया था। इसको हम रन करेंगे यहाँ पे जाके, तो देखिए इस प्रकार से ये आपका दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे अपना वैलिडेट वाला तो ये बना नहीं है, तो आप अपना नाम यहाँ पे इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, कोई आईडी हो आईडी दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना डिटेल दे देनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। वैलिडेट होगा, देखिए सबमिट हो गया आपका फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको जो है क्रिएट करना था, वही हमने देखिए अपने लाइव सर्वर पे भी आपको बना के बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। इसको नोट कर लीजिएगा, इस कोड को चाहे तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, चाहे तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। बेसिकली हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ना पूछा जाए, हो सकता है पूछा भी जा सकता है। तो ये पूरा ना पूछा जाए तो कम से कम जो मेनू जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएट करना, रेडियो बटन क्रिएट करना और फ़ोन नंबर सबमिट बटन क्रिएट करना, कम से कम ये आपको इस वीडियो से सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है और ये दोबारा ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसको एक बार पूरा बना लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ईमेल बटन क्रिएट करते हैं, कैसे चेक बॉक्स बनाते हैं, कैसे रेडियो बटन बनाते हैं। तो आपको कोई भी ऑप्शन वहाँ पे पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आप बना ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो पूछा गया है, इसमें वो पूछा गया जावा स्क्रिप्ट फाइंड दी फैक्टोरियल। तो देखिए भैया फैक्टोरियल का प्रोग्राम पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट में। इसको भी हमने देखिए यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का फैक्टोरियल का प्रोग्राम। हाँ, ये फाइंड द फैक्टोरियल इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है क्रिएट किया गया है, छोटा सा प्रोग्राम है बेसिकली। तो इसको पहले रन करा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको करते हैं लॉन्च इन फायरफॉक्स। तो फाइंड अ फैक्टोरियल, जैसे कि मान लीजिए हमको फैक्टोरियल निकालना है 7 का, तो 7 का होता है जैसे कि 50, 6 का निकालना है देखिए 720, 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120। अब ये कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार से 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस प्रकार से होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है आपका जावा स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हमने लिया HTML हेडिंग ली। ठीक है, और ये आपका जावा स्क्रिप्ट बनेगा तो जावा स्क्रिप्ट आपको इसके अंदर यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने बॉडी इसमें स्टाइल दी, जो टेक्स्ट अलाइन हमारा रहेगा सेंटर में रहेगा और उसका फॉन्ट साइज़ रहेगा 20 पिक्सल। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपका ये सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, और यही कोड को अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने आईडी में तो क्या ये वर्क करता है, तो देखिए बिल्कुल ये वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए इसीलिए हमने आईडी आपके लिए बनाया जिसमें कि HTML जावा स्क्रिप्ट या फिर CSS कोई भी फाइल आप इसमें ईजिली रन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये रन करता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी लिखनी है। देखिए HTML से स्टार्ट किया हेडिंग और हेडिंग को यहाँ पे क्लोज़ किया, फिर बॉडी के अंदर हमने स्टाइल को क्रिएट कर दिया। H1 हमने हेडिंग दी जो कि ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें हमने लिखा है फाइंड दी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। उसके बाद एंटर अ पर्टिकुलर नंबर, हमने एक लेबल यहाँ पे क्रिएट करी है देखिए आईडी के साथ, और इसमें जो हम क्या इनपुट करेंगे, नंबर को इनपुट करेंगे। ठीक है, और 2 बार हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया है, ये देखिए ब्रेक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने बटन लगाई यहाँ पे जो कि ऑन क्लिक होगी, और उसके बाद जो फैक्टोरियल होगा प्लीज़ एंटर दी फैक्टोरियल नंबर, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है प्लीज़ टाइप दी फैक्टोरियल बटन यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। एक बार यहाँ से आपको दिखा देते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ में RES यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है जो कि आपका रिजल्ट आपका शो होगा। ठीक है, रिजल्ट इसका आईडी है रिजल्ट। अब फंक्शन देख लीजिए इसमें क्या क्रिएट किया गया है, इसमें लिखा गया है फंक्शन। फैक्टोरियल का फंक्शन जो होता है सेम जो हमने आपको पाइथन में बताया था उसी प्रकार का कंडीशन इसमें लगेगी। तो हमने वेरिएबल क्रिएट किया, एक n नाम से, एक num और एक f नाम से। तो f बराबर हमारा 1 हो गया और नंबर इक्वल टू डॉक्यूमेंट टाइप डॉट गेट एलिमेंट आईडी जो कि नंबर में हमारी वैल्यू स्टोर होगी। फॉर यहाँ पे लूप लगाया गया i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर के बराबर है और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद f की जो वैल्यू आएगी उसमें i का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद i इक्वल टू i माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में जो आपका रिजल्ट है उसमें आपका फैक्टोरियल की वैल्यू ऐड होके आपकी और इंक्रीमेंट होके आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आउटपुट देगा। ठीक है,
समझ में आ गया। बहुत ही ईजी से आप जैसे कि फैक्टोरियल निकालना है, मान लीजिए 45 का देखिए निकाल देगा, लेकिन 45 का फैक्टोरियल तो काफ़ी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम 10 का ही फैक्टोरियल निकालते हो देखिए काफ़ी बड़ा आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये है फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग आपका जावास्क्रिप्ट, इस प्रकार से बनेगा। नोट कर लीजिएगा कोड को, चाहे तो कहीं से भी यहीं से नोट कर लीजिएगा, HTML से आपको देखिए ईजी पड़ेगा। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी PDF में तो हम आपको देंगे ही बाद में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है डिस्प्ले अलर्ट दी प्रॉम्प्ट मैसेज प्रोग्राम। तो आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज आपका प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है यूजिंग आपका जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। देखिए कैसे क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने देखिए कोड आपके लिए बना दिया है, तो इसको देख लीजिए। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट बटन होता है जिसमें कि आप अपना कुछ भी हाय हेलो या नाम वगैरह लिख सकते हैं। इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट एग्जांपल प्लीज टाइप। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, देखिए ये आ रहा है, और यहाँ पे आप कुछ भी हेलो लिख के या जो भी लिख के आप ओके कर देंगे तो ये प्रॉम्प्ट मैसेज चला जाएगा, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे, फिर से आ जाएगा आपका नाम लिखने के लिए। तो आप इस प्रकार से इसको बनाना है। तो ये कैसे बनता है, ईजी सा प्रोग्राम है। देखिए इसी की कोडिंग हम उठा के कॉपी कर लेते हैं और अपने ID पे ले चलते हैं इसको, जो हमने क्रिएट किया है। इस पर ओके करेंगे, देखिए आपके सामने आ जाएगा HELL हो हेलो, और ये को कर दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। हमने लिखा है HTML, बॉडी के अंदर H2 हेडिंग डाली जिसमें लिखा है जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट एग्जांपल, जो कि ये आपका शो हो रहा है। उसके बाद हमने बटन लगाई जो कि ऑन क्लिक होगी, तो हमने लिखा बटन ऑन क्लिक इक्वल टू माई फंक्शन, और प्लीज़ ट्राई टू प्रॉम्प्ट, ये बटन लगाई है, और ID दे दी इसकी प्रॉम्प्ट एग्जांपल, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट यहाँ पे आपकी अब ओपन होती है, स्क्रिप्ट यहाँ से ओपन होगी। ये स्क्रिप्ट लिखनी है, इसमें कि लिखना है आपका फंक्शन माई फंक्शन लेट टेक्स्ट लेट यूज़र जो रहेगा प्रॉम्प्ट जो यहाँ पे हम एंटर करेंगे आपका। इसको रन करने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद देखिए आएगा प्लीज़ एंटर द नेम, जो कि प्लीज़ एंटर नेम योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। और इफ़ यूज़र इक्वल टू नल है तो यूज़र के बाद जो आप देंगे वो इसमें स्टोर होगा। और उसके बाद टेक्स्ट यूज़र कैंसिल, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने कुछ लिख दिया और ओके कर दिया तो यूज़र कैंसिल बता देता है आपका, ठीक है। तो ये है इसका तरीका और लिखने का मेथड। और उसके बाद जैसे कि टेक्स्ट में आप हेलो या पर्सन का नेम हाउ आर यू कुछ भी दे सकते हैं। और अगर आप देंगे तो ये आपका, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा हेलो, तो ओके कर देंगे तो ये आपका ले लेगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद अगर आप कैंसिल पे क्लिक कर देंगे, हाँ सॉरी कैंसिल पे जब क्लिक कर देंगे तो यूज़र कैंसिल बाय प्रॉम्प्ट, इस प्रकार से लिख के आएगा जैसे कि, ठीक है। और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट प्रॉम्प्ट एग्जांपल इनर डॉट HTML टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। उसका स्क्रिप्ट को क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ किया। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, ईजी आप इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका जो है पूछा गया था M2 R5 के पेपर में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ईजी था क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका देखिए पाइथन में आपका जो पूछा गया है राइट अ फिबोनाची सीरीज, जो कि मैंने आपको अभी कल वाले पेपर में है ये क्वेश्चन को कराया था। फिबोनाची सीरीज वाला देखिए यहाँ पे पड़ा होगा, ये है फिबोनाची सीरीज़ है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सारे क्वेश्चन इसीलिए मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप लोग देख के जाइए, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिबोनाची सीरीज़ हमको प्रिंट करनी है, तो इसको हम लोग ईजी है, मैंने आपको बताई थी ये तो वैसे भी, ठीक है। फिर भी हम आपको कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं ID पे इसको पेस्ट करने के बाद क्या ये रन करती है। तो ये बिल्कुल भी रन नहीं करेगी, क्योंकि ये जो है हमारा देखिए फॉर्मेट है यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। हमको सेम फॉर्मेट में ही चाहिए, नहीं तो ये रन नहीं करेगी। और PDF से लेने के बाद जाहिर सी बात है वो कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर इसको जो ब्लॉक में इसको हम लिखते हैं, ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ है आपको प्रोग्राम को, तो इसको मैंने कहीं सेव तो किया नहीं है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो चलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, जैसे ब्लॉक कोड के अनुसार इसको लिखा जाता है वैसे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कमेंट हैं, इसको हम हटा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कोड को। और ऑलरेडी हमने इसको बताया हुआ है, समझाया भी था आपको फिबोनाची सीरीज़ बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज़ के लिए यहाँ पे हमने लिखा नंबर वेरिएबल क्रिएट किया, इनपुट यूज़र लिया यहाँ पे, और आपको जैसे कि मैंने बताया था ए, और जो कि बेसिकली जो वैल्यू आएगी हमारी वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। फिबोनाची सीरीज़ आपकी एक के बाद एक, यानी कि जो उसके पहले की वैल्यू है उसको ऐड करती है, जैसे कि 1
1+1, फिर 1+1 हो जाएगा 2, फिर 2+1 हो जाएगा 3। इस प्रकार से ये सीरीज चलती है। तो देखिए यहाँ पे दिखा गया, हमने मान लीजिए लिख दिया 10 तक की सीरीज हमको प्रिंट करनी है, तो 10 तक की सीरीज इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। अब वही तरीका जैसे कि 0 में 1 को ऐड किया तो पहले क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। 1 में 1 को ऐड किया हमारे पास 2 आएगा, फिर 2 में जो 2 के पहले वैल्यू 1 है तो यहाँ पे किया 3 आया, 3 में 2 को ऐड किया 5, 8, 13, 14, इस प्रकार से ये वैल्यू चलती है, ठीक है। इसी को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो एक में 0 आपकी वैल्यू आनी चाहिए और उसके बाद वो एडिशन में चलेगी उसके पहले की वैल्यू के साथ। तो वही कंडीशन यहाँ पे आपको दे देनी है, इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, एक बार आपको जो कोड है वो समझना है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, ये कोड मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे इफ़ वही कंडीशन दे देंगे हम a, b = 0, 1, i = 1 हो जाएगा। इफ़ नंबर हमारा जो है 0 के बराबर या बड़ा है तो प्रिंट कर देगा आपका पॉजिटिव नंबर, एलिफ नंबर = 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद प्रिंट कर देगा फिबोनाची सीरीज जो कि ए में स्टोर हो जाएगी एल से, नहीं तो फिर आपका जो है प्रिंट कर देगा पूरी सीरीज जो भी कंडीशन होगी उसके अनुसार, जैसे कि आई हमारा जो है वो छोटा है किससे, नंबर से, तो प्रिंट कर देगा ए में उसकी वैल्यू को और जो है बराबर बता देगा c बराबर a+b, तो a बराबर b और b बराबर c और i = i+1। तब ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी तो उसमें उसके पहले की वैल्यू को वो ऐड करके आगे बढ़ाता जाएगा। तो ये है कंडीशन, इसमें नोट कर लीजिए भैया। फिबोनाची सीरीज इस प्रकार से प्रिंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो आपका IoT में पूछा गया है। पाइथन का हमारे पास एक ही क्वेश्चन प्राप्त हुआ है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बाकी और क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद देखिए पाइथन में पूछा गया है, सॉरी IoT में आपका जो क्वेश्चन आया है, ब्लिंक टर्न एन LED ऑन फॉर एवरी सेकेंड, यानी कि एक LED आपको बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिया है। एक LED आपको लगानी थी ट्रांजिस्टर के साथ, ठीक है, और इसको आपका जो है ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है और एक नंबर आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको ब्लिंक करना है एवरी सेकंड, यानी कि 1000 सेकंड के अनुसार इसको देखा जाएगा, ठीक है। एवरी सेकंड यानी कि 1 ही सेकंड तो आपका सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। देखिए 1000 डिले लिया गया, तो कैसे इसका कोडिंग किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो लिखेंगे वॉइड सेटअप, ठीक है, पिन मोड LED बटन आउटपुट, ठीक है, बिल्ट इन आउटपुट। फिर हम लगाएंगे लूप, इसमें एक सेटअप होता है एक लूप होता है, तो उसमें वॉइड लूप में हम लिखेंगे डिजिटल लाइट, जिसमें कि LED बिल्ट इन हाई होगी पहले 1 सेकंड बाद, और फिर वो डिजिटल लाइट में LED बटन जो आपकी लो हो जाएगी 1 सेकंड बाद। तो एक बार जलेगी, एक बार बुझेगी, एक बार जलेगी, एक बार बुझेगी, आपका कुछ इस प्रकार से ये डेमोस्ट्रेशन करेगी, ठीक है। इसको जो है रन करने के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ कर सकते हैं, और मैंने तो अभी इसके लिए फ़िलहाल मैंने बनाया हुआ है, वो आपको हम नेक्स्ट जब वीडियोस क्लास बताएंगे तो उसमें बता देंगे। अभी सिर्फ आप इसका कोड नोट कर लीजिए, जो कि LED बटन का जो पूछा गया है वो इस प्रकार से आपका बनेगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये डिवाइस ज़रूर मिले तो आप इजीली वहाँ पे भी करके दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 सेकंड का अगर बोला जाए तो 1 सेकंड में आपको 1000 लिखना है। अगर बोला जाए 2 सेकंड तक डिले हो, 2 सेकंड तक डिले हो फिर आपकी जले और बुझे, तो यहाँ पे आपको 2000 कर देना है। 5 सेकंड बोला जाए तो यहीं पे आपको 5000 कर देना है, ठीक है। या फिर ऐसा बोला जाए पहली जो है वो 2 सेकंड के बाद जले और दूसरी जो है वो 5 सेकंड के बाद ऑफ हो, तो फिर आप यहाँ पे 2000 कर दीजिए, यहाँ पे 5000 कर दीजिए। टाइमिंग को आपको चेंज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एनालॉग इनपुट यूज़ आ पोटेंशियल मीटर आपको यूज़ करना है और कंट्रोल करना है ब्लिंकिंग LED को। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से कोड बनेगा, इसमें शायद मैंने इमेज नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, इसका मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए इसमें इंटीजर सेंसर पिन नंबर A0 पे कनेक्ट किया है जो कि सेलेक्ट कर रहा है पोटेंशियल मीटर को, और इंटीजर LED पिन हमारी 13 नंबर पे कनेक्ट है, और उसके बाद जो सेंसर की वैल्यू हमने दे दी 0। उसके बाद वाइड सेटअप में हमने लिखा पिन मोड जो कि LED को आउटपुट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे किस पे, लूप पे। लूप में हमारा क्या है, सेंसर की वैल्यू जो है वो एनालॉग रीड करेगा सेंसर का पिन, उसके बाद डिजिटल लाइट करेगा LED को हाई करेगा, ठीक है। उसके बाद डिले करेगा सेंसर की वैल्यू को, तो क्या हो गया, LED लो होगी, और उसके बाद जो है वो इसको स्टॉप कर देगा, यानी कि डिले सेंसर की वैल्यू को स्टॉप कर देगा, यानी कि मिली सेकेंड, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद। तो वही प्रोग्राम है इसमें भी, बस इसमें क्या है हमने थोड़ी सी प्रोग्राम आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो है कमेंट हमने लिखे हुए हैं, तो कमेंट को देते हैं हटा, जिससे कि हो जाएगा आपका प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा, ठीक है। इस सभी जो कमेंट लगे हुए हैं यहाँ से आप इसको हटा दीजिए,
उसके बाद आप इसको नोट कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही छोटा सा पोटेंशियल मीटर का आपका ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोग्राम। अब आप इसको देखिए, नोट कर लीजिए, इस प्रकार से आपका जो है पूरा प्रोग्राम बनेगा। समझ में आ गया? इजी है, सिंपल सा। तो इसमें वही है, हमने A0 पे देखिए सेंसर की पिन को कनेक्ट किया, एक LED को हमने 30 नंबर पे प्रिंट किया, कनेक्ट किया है, और जो सेंसर की वैल्यू उसको हमने 0 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमारा वाइड सेटअप है जिसमें LED को हमने आउटपुट किया। उसके बाद वाइड को लूप जब कराएंगे तो सेंसर की वैल्यू जो बराबर हमने कर दी किसके, एनालॉग रीड सेंसर पिन के बराबर। उसके बाद डिजिटल LED एक बार हाई होगी और उसके बाद एक बार लो होगी। तो जब हम जैसे सेंसर के पास लेके जाएंगे, जो हमारा पोटेंशियल मीटर लगा होगा उसके पास जब हम लेके जाएंगे तो एक बार हाई होगी, उसके पास हटाएंगे तो लो हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से काम करेगा। इसमें इसका इमेज हमने नहीं लिया है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कभी इसका इमेज आपको दिखा देंगे, इसमें हमने ऐड नहीं किया है शायद, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो हैं आपके पुटअप किए गए थे आज के पेपर में। ऑल इंडिया बेस पे अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन की मात्रा नॉलेज आराम से सेट कर सकता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड की हैं, इसीलिए मैं डेली कह रहा हूँ आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं उसको कम से कम 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन को देखने के लिए फिर यहाँ पे PDF नोट्स हैं, इसको परचेज़ कर लीजिए, जो कि इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपको मिल जाएगी, ठीक है। O और A लेवल दोनों की प्रैक्टिकल की PDF अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन वीडियो को जरूर देख के जाइए, इसमें से वाइवा के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और इसी में से पूछे गए। मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ वाइवा क्वेश्चन, लेकिन इसी में से आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।